तो उल्टे डायरेक्शन में एजैकुलेशन होने लगता है और ब्लैडर के अंदर भरने लगता है। तो अगर ऐसा हो रहा है एंड यू आर नॉट ट्राइंग फॉर इट, तो आप एक यूरोलॉजिस्ट या एंड्रोलॉजिस्ट से बात कर सकते हैं जो कि इसको हेल्प कर सके, समझ सके ऐसा क्यों हो रहा है, क्या वीकनेस है, क्या इशू आ रहा है, कोई पैदाइशी इशू तो नहीं है, कोई नया इशू डेवलप हुआ है, कोई मेडिसिन है। बट काफ़ी लोग इसके लिए ट्रेन भी करते हैं, तो इट्स डिफ़िकल्ट टू आंसर कि क्यों हो रहा है, किसके लिए, कैसे हो रहा है। मतलब कुछ सेटिस्फैक्शन के लिए जो सेक्सुअल पोजेज हैं, क्या वो भी कुछ ऐसे पोजेज होते हैं कि अगर मुझे अपने गर्लफ्रेंड को सेटिस्फाई करना है तो कुछ पर्टिकुलर पोजेज अगर मैं उसके साथ परफॉर्म कर रहा हूँ, तो क्या ऐसे बहुत सारे आजकल मिथ्स भी आ रहे हैं कि ये पोजीशंस ट्राई करो या फिर कुछ और, तो ये चीज़ें मतलब कितना इसका करण में वरुण धवन ने बोला था ना कुछ पोजेज, तो अनिल कपूर ने कहा था मैंने तो सुने भी नहीं है कुछ, बटरफ्लाई, हेलीकॉप्टर, ये सब भी कुछ चीजें उसने बोला था ना वरुण धवन ने। आप अलग से देखते हो मेरे शो? नहीं, कॉफी विद करण तो सभी देखते हैं, तो यहाँ अभी तक तो उसमें पूरा डिस्कशन होता है इस मुद्दे पे। वरुण धवन ने पोजेस बताए थे और मतलब अनिल कपूर तो देख रहा था, बट आई थिंक करण जौहर को पोजेस पता थे शायद। हाँ, वो उसको पता हो सकता है। हाँ, आप देखिएगा वो एपिसोड। So the question is, आप समझ की क्वेश्चन? हाँ, कि पोजेस से ऑर्गेज्म और सेक्सुअल प्लेजर पे कितना फर्क पड़ता है। क्लिटरिस पे सब मैटर करता है। अगर कोई ऐसा पोजीशन है जिसमें क्लिटरिस स्टिमुलेट हो सकती है, मतलब अगर ये वल्वा है तो ये उसका टॉप पार्ट है क्लिटरिस। अगर कोई ऐसी पोजीशन है जिसमें आप हाथ से क्लिटरिस स्टिमुलेट कर सकते हैं तो ठीक है, बट अगेन द इम्पॉर्टेंट थिंग टू रिमेंबर इज कि ज़्यादातर लोगों को पेनिट्रेशन से ऑर्गेज्म नहीं होता है। तो आप छत से उल्टा लटक के भी सेक्स कर लीजिए तो ज़रूरी नहीं है कि उससे ऑर्गेज्म होए। मतलब आपको जितनी एथलेटिक्स करनी है आप कर लीजिए, जब तक आपने क्लिटरिस पे फोकस नहीं किया। और इट्स वेरी इंडिविजुअल, पार्टनर से बात करके पता चलेगा। क्योंकि हमारा ये मिथ्स का था तो मैं कुछ फटाफट वाले क्वेश्चंस करूंगी, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे मिथ्स हैं जो कि बहुत छोटे से हैं। लाइक क्या प्रेगनेंसी के दौरान सेक्स करना सेफ है? अगर आपकी हाई रिस्क प्रेगनेंसी नहीं है तो आप कर सकते हैं। ओके। क्या पीरियड्स के दौरान सेक्स करने से प्रेग्नेंट हो सकते हैं? प्रेगनेंसी का रिस्क कभी भी हो सकता है, ऐसे कभी भरोसा ना करें, हमेशा कॉन्ट्रासेप्टिव यूज़ करें। बट हाँ, पीरियड लाइकलीहुड बहुत कम है, बट हो सकता है। अच्छा, बहुत लोग बोलते हैं पपीता, जैसे नॉर्मली घर के जो बुजुर्ग होते हैं वो कहते हैं पपीता खाने से अबॉर्शन हो जाएगा, इज दैट ट्रू? रॉ पपाया अर्ली प्रेगनेंसी में अवॉइड करें, बट ऐसा कोई खाना नहीं होता है जिससे अबॉर्शन होता है। ओके। कुछ और क्वेश्चंस है, जैसे कि बहुत लोग कहते हैं, मेरी दीदी जब प्रेग्नेंट थी तब उनकी सास कहा करती कि दबा के घी खाओ, नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी। इज दैट ट्रू? क्या इससे कोई मेडिकल कंडीशन पैदा हो जाएगी फिर? हमें पहली चीज़ ये नॉर्मल डिलीवरी का जो नॉर्मल डिलीवरी, एग्जैक्टली ये बोलते हैं नॉर्मल डिलीवरी होगी, दबा के घी खाओ। अब नॉर्मल होता है, मैं सिजेरियन थी, मैं तो नॉर्मल ही हूँ। मैं भी नॉर्मल हूँ। तो पहले हमें ये नॉर्मल डिलीवरी का अपने दिमाग से भ्रम हटाना है। सिजेरियन डिलीवरी में कोई ख़राब बात नहीं होती है, मेडिकल इंटरवेंशन होता है वो, पहली बात। दूसरी बात, इतना दबा के घी खाने से बहुत इश्यूज हो सकते हैं। प्रेगनेंसी रिलेटेड हाइपरटेंशन हो सकता है, कोलेस्ट्रॉल बहुत बढ़ सकता है, बच्चे की जान को खतरा हो सकता है, माँ की जान को खतरा हो सकता है। तो ऐसा नहीं है कि प्रेगनेंसी में आप 2 लोगों के लिए खा रहे हैं, क्योंकि वो बच्चा इतना बड़ा है अभी। तो एडिक्वेट खाइए, न्यूट्रिशनिस्ट से बात करके खाइए, अपना प्रोटीन पे फोकस रखिए, हीमोग्लोबिन, आयरन खूब ध्यान रखें और दबा के घी ना खाएं। ओके। तो फिर एक और सवाल कि जी स्पॉट नाम की कोई चीज़ होती है? इसका आंसर बहुत लंबा है जो कि मेरी बुक में कवर्ड है। बट नो, नॉट रियली। मेन क्लिटरिस होता है। क्लिटरिस का जो अंदर का पार्ट होता है वो कभी कभी स्टिमुलेट हो जाता है, जिसको हम समझते हैं जी स्पॉट है, बट एक्चुअली जी स्पॉट कुछ नहीं होता। ओके। क्या जैसे बहुत लोग होते हैं कि किसी को एक ही बार ऑर्गेज्म नहीं मिलता और लड़कियां मल्टीपल ऑर्गेज्म भी करती है, व्हाट डू यू थिंक? मल्टीपल ऑर्गेज्म का मतलब ये नहीं होता है कि वो एक ऑर्गेज्म हो रहा है उसके ऊपर एक और ऑर्गेज्म, वो ऑर्गेज्म का लजानिया नहीं है। ओके। मल्टीपल ऑर्गेज्म का मतलब ये होता है कि आदमियों को ऑर्गेज्म होने के बाद एक रिफ्रैक्टरी पीरियड, यानी कि एक रेस्टिंग पीरियड होता है, जिसमें वो ऐसे समझ लो उनकी बैटरी डिस्चार्ज हो गई है, तो बैटरी फिर से चार्ज होने में समय लगता है। औरतों में वो समय बहुत कम होता है, आदमियों में वो समय ऑन एवरेज 30 मिनट 1 घंटा होता है, औरतों में 10 मिनट होता है। तो आप यू कैन, दैट इज व्हाट इज मेंट बाय मल्टीपल ऑर्गेज्म। ये नहीं कि एक के ऊपर एक के ऊपर एक। या सो आई थिंक ये सम अप करते ही काफ़ी सारे क्वेश्चंस थे, और आई गेस जो सेक्स के जुड़े हमारे मिथ्स थे आज बहुत सारे टूट गए होंगे लोगों के, जो भरम आपने अपने दिमाग में पाल रखे होंगे। तो आई गेस इसे एंड करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। Thank you for having me and thank you for talking about the clitoris.